Hello. You can think that what is this abstract problems? Hmm? But what about if I tell you these problems are similar to some instinct? Yes, it is. But how? Let's dive into it. Let us suppose, चलो एक काम करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं. तो लेट अस सपोज you put 1 rupees in your bank account, okay, and bank offers you 100% interest rate compounded annually. मस्त बैंक है ना, ऐसा बैंक सबको मिले. 25 दिन में ना सही तो पर एक साल में तो पैसा डबल हो ही रहा है ना. कैसे, चलो देखते हैं. सो वी विल कैलकुलेट द अमाउंट at the end of 1 year. Okay, we all know that what is the formula for amount in CI, that is E equal to P1 plus R by 100 raised to the power n, and R is rate of interest and n is the time period. Okay, so at the end of 1 year we will get equal to 1 plus, क्योंकि 100% है तो 100 by 100, this is 1 क्योंकि 1 year period है, तो this is nothing but 2 rupees, 1 plus 1 and all. तो पैसा हो गया डबल. तो लग रहा है इसका इससे क्या कनेक्शन, बट चलो देखते थोड़ा और करते हैं. अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा हो इंटरेस्ट तो अगेन P is 1 प्लस, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है और एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 100% है, तो हाफ ईयरली 50% होगा, तो दिस विल बी 50 by 100, इट मीन्स 1/2. एंड क्योंकि साल भर में 2-6 महीने के पीरियड होते हैं ना, दिस इज 2. ओके, दिस इज नाइस. सो इट इज 1.5 स्क्वायर विच इज नथिंग बट दिस, जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी था. सो एटलीस्ट हम एक तक तो पहुंच ही गए. तो दिस इज नॉट टफ. दिस इज 2.25. ओके, राइट. तो फर्स्टली जब हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो 2 रुपीज़ 1 रुपये से 2 रुपये हो गए, और जब हम लोग हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1 रुपये से 2.25 हो गए. बढ़ा है पैसा. तो एक काम करते हैं कि और थोड़ा ट्राई करते हैं, हम लोग हर महीने कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना. तो अगर हर महीने कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल इज 1 अगेन, क्योंकि वही था 1 प्लस, एंड यहाँ पे क्योंकि साल भर में 12 महीने, तो दिस विल बी 1/12 एंड 12, क्योंकि 12 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 12. तो दिस विल बी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2.61 अप्रॉक्स. ओके, हाँ, नाइस. देयर इज अ ह्यूज गैप. अगर हम देखें कि एक साल में 2 रुपीज़ एंड 6 महीने वाले पीरियड में 0.25 बढ़ा, और अगर हर महीने देखें तो 0.35 एटलीस्ट बढ़ा है, तो दिस इज नाइस. ओके, तो बढ़ रहा है पैसा, मज़ा आ रही है. एक बार और बढ़ाते हैं. चलो, तो अब इस बार क्या करते हैं हम लोग, व्हाई नॉट कैलकुलेट द इंटरेस्ट एवरी डे. ओके, there are 365 days and 365 कैलकुलेट करना पड़ेगा 365 टाइम्स, so this will be 2.714 something. okay, so बड़ा था फिर भी. पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम मंथली से डेली आए तो देयर इज नॉट मच चेंज, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 महीने से और हर महीने कैलकुलेट करने पे यहाँ पे 0.35 एटलीस्ट बढ़ा है, और यहाँ पे तो 0.10 समथिंग बढ़ा है. और बढ़ना चाहिए पैसा, पैसा डबल करो भाई, और बढ़ाओ. मतलब फिर भी हमें मिल रहा है, तो फिर भी हम वी आर स्टिल गेनिंग, है ना. सो इट्स नाइस टू ऑब्जर्व. तो एक काम करते हैं, थोड़ा और कैलकुलेट करके देखते हैं. नाइस. तो इस बार हम लोग करेंगे कि वी विल कैलकुलेट फॉर एवरी मिनट. देयर आर 365 days and 24 hours and 60 minutes.
एवरी मिनट कैलकुलेट करना है, एंड सेम थिंग इतनी बार ही कंपाउंड करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 3 दिस ओके. So there is no problem for this. So when we calculate it, it will be 2.71828 blah 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 blah. Okay. अगर हर दिन कैलकुलेट कर रहा है, हर दिन इंटरेस्ट मिल रहा है और हर मिनट इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे तो और भी कम चेंज है भाई. देखिए बढ़ जाना चाहिए था यार. ये तो दिस इज ब्यूटीफुल ना, कि 2.71 और हर मिनट मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ये तीन कुछ नहीं तो 2.98 तो कुछ पहुंचना चाहिए ना एटलीस्ट. ये यहीं पे क्यों अटका पड़ा है? हाँ यही है हमारे आज का मज़ेदार चीज़. एंड जिसने भी ये नोटिस कर लिया होगा ये कुछ है, देखा देखा लग रहा है ना, उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम. एक्चुअली आई एम नॉट द फर्स्ट वन जो इसके बारे में बात कर रहा है. फर्स्ट टाइम इसके बारे में बात हुई थी, या ये कहें कि फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था, दैट वाज इन 17th century. देयर वाज अ मैथमेटिशियन इन 1683, नेमली जैकब बर्नौली सर. So he was studying compound interest and he sees the beautiful part of it, that is इसके बाद तो 2.71 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है ये. आप चाहो तो हर सेकंड देख लो या और मिली सेकंड देख लो, ये 2.71 को 2.72 हो ही गई. मजेदार बात. बट वो रिजल्ट नहीं दे पाया कि वो आया हुआ है. ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है? तो उसके लिए हुआ क्या कि मैथमेटिशियंस आए आगे. सो व्हाट मैथमेटिशियंस डू, दे से forget all of these for days, months, hours, you and your feasible units of measurements. They just say, what happen if we do principle is 1 plus 1 by infinity amount of times this scenario. Okay. This is something nice. Actually in maths we call this as a limit, because you can't actually do this. Infinity is not a number, it's just an idea. Okay, so you can't do this. We can write it as limit n tending to infinity 1 plus 1 by n whole power n. Yes. So we can call it as a limit. But for actual real problem you can take the larger and larger value, so you can analyze the answer. Okay, so for example we can take 1 plus 1 upon, this is something nice. Okay, and this is nice. Which is nothing but this. From this I have come to this. This is a large number. This is not close to infinity, yes, but this is a large number. Okay, so we are coming to this, and this is similar as it is. And क्योंकि हमारे पास काफ़ी एडवांस कैलकुलेटर्स हैं एंड स्मार्ट कंप्यूटर्स भी, तो ये हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड आंसर विल बी दिस. tada, E, that is 2.71828 blah blah blah. Nice. बट यहाँ क्वेश्चन आता है, why E and what is E? एक्चुअली एक मैथमेटिशियन हुआ जिनका नाम था
बहुत ही अच्छा. एंड दैट इज लियोनार्ड यूलर सर. सो इन्होंने इन 1731 ही नेम्ड दिस नंबर ई. सो इसका क्रेडिट जाता है यूलर सर को. तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में. तो सब बहुत लोगों को लगता है कि दिस ई स्टैंड्स फॉर यूलर, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग. एक्चुअली एट दैट टाइम वो और काफ़ी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे. एंड ABCD जो कांस्टेंट है वो उन्होंने और को असाइन कर रखे थे ऑलरेडी और जगह पे. सो ई ही खाली था तो ई मिल गया. एंड इवेंचुअली दिस ई बिकम्स द यूलर नंबर. यूलर नंबर के नाम से आगे जाके फेमस हुआ. And since then, rest is history. E has been discovered in various fields like probability, stats, engineering, biology, physics, and so on. There are many fields. For example, अच्छा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी का एक देखते हैं ना कि अगर कहीं 100 लोग हैं कमरे में और उनसे बोला गया कि रैक में आप अपना कोड टांग दो, एंड फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर था उसने वो कोड डिस्ट्रीब्यूट करे उन लोगों को. बट तो उस केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नोबडी गेट्स इट देयर ओन थिंग. मतलब किसी को अपना कोई कोड नहीं मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मज़ेदार बात यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/e. एंड ये कैसे पता चला? क्योंकि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम से प्रोबेबिलिटी आती है. और जितना लार्ज अमाउंट ऑफ सैम्पल स्पेस लेंगे, मतलब जितना ज़्यादा लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो उतना ही क्लोज जाएगा 1/e के क्लोज उसकी प्रोबेबिलिटी. सो हम डायरेक्ट 1/e कह सकते हैं. यस, दिस इज अ नाइस थिंग. एंड अनदर एग्जाम्पल इज, अगर हम किसी मेटल बार को गर्म करें, जो आजकल ऑब्वियस लगता है कि अगर उसके एक एंड को गर्म करें सिंगल टेम्परेचर पे, है ना, तो वो जो मेटल बार है उससे हीट स्प्रेड होती है दूसरी तरफ. तो जितना हम उसके जहाँ पे गर्म किया अगर उसके पास हाथ को लेके जाएंगे उतना ही हमें गर्म फील होगा. तो वहाँ पे हीट स्प्रेड हो रही है. ये कितना नॉर्मल लगता है कि अरे वहाँ वो उसको हीट करा है तो वो तो गर्म होएगा ही. बट वो हीट सब जगह स्प्रेड जो हो रही है, अगर हम उसकी स्प्रेड होने की हिसाब से अगर हम उसका कर्व खींचेंगे किस तरह से वो स्प्रेड हो रही है, तो जो कर्व आएगा तो दैट विल बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यस, और एक और थर्मोडायनामिक्स से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होती है ना उतनी तेजी से ठंडी होती है. तो दैट इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल डिके. अगर हम डिके की बात करें और जैसे अगर हम ग्रोथ की बात करें, क्योंकि ई नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना एक्सपोनेंशियल डीके से भी रिलेट करते हैं. तो एक्सपोनेंशियल डीके का एग्जांपल यही हो सकता है कि कोई चीज़ इतनी गर्म है उतनी जल्दी वो ठंडी होती है. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से. नाइस. Actually, this comes from the structure that exists in nature, namely how things grow when they grow in relation to their own size, or how things decay when they decay in relation to their own size. Yes, isn't it beautiful? Yes, it is. And it's the most important constant after pi. एंड पाई की तरह ही ये इरेशनल नंबर है बिकॉज इट्स डिजिट्स गो ऑन फॉर एवर. एंड ये विदाउट रिपीटिंग है और कोई पैटर्न नहीं है इसका, कोई पैटर्न में रिपीट नहीं होता. तो दिस इज एन इरेशनल नंबर. एंड यूलर भाई साहब ने क्या किया था, इसको नेम भी किया एंड इसके 8 डिजिट्स तक कैलकुलेट करा. और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि टेलर सीरीज आने के बाद, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे जी चाहे जितने. अभी तो इनफाइनाइट डिजिट्स तक हम आराम से कर सकते हैं और काफ़ी सारी डिजिट्स तक हम लोग निकाल भी चुके हैं. तो अगर कोई चाहे तो टेलर सीरीज आने के बाद इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकता है. एंड वी नो दैट व्हाट इज द फैक्टोरियल सर हियर. 1 + 1/1 factorial plus 1/2 factorial and so on.
We know that 3 factorial is 3 into 2 into 1. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. So this is nice. जितने भी डिजिट तक करना है करो, आराम से निकालो. So आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे. So main point was, what is the answer of all these problems? The answer may be different for every value, but I use the word similar. So all the problems related to a single constant, that is E. Nice now. Bye bye.